आज हम सीखेंगे कक्षा 8 की गणित से अभ्यास 2A। अभ्यास 2A में हमारा विषय होगा वर्गमूल। वर्गमूल सीखने से पहले हमें कम से कम 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम 1 का वर्ग। 1 का वर्ग, वर्ग का मतलब है घात 2, बराबर 1 गुणा 1। 1 की घात 2 का मतलब होता है 1 गुणा 1। चाहे हम वर्ग कहें चाहे घात 2 कहें, एक ही बात है। तो 1 का वर्ग कहिए चाहे 1 की घात 2। तो 1 की घात 2 या 1 के वर्ग का मतलब है 1 गुणा 1, और 1 गुणा 1 का मतलब होता है 1 को 1 बार गुणा करना। 1 को जब 1 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1। इसी प्रकार 2 का वर्ग, तो 2 के वर्ग का मतलब भी हो जाएगा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 होता है 4। 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग बराबर 3 गुणा 3 बराबर 9। 4 का वर्ग, 4 गुणा 4 बराबर 16। इसी प्रकार हम 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिखेंगे। इस प्रकार हमने 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिख लिए हैं, ये देख सकते हैं। अभी हम और लिखेंगे इधर। 11 का वर्ग, 11 का वर्ग बराबर हो जाएगा 11 गुणा 11 बराबर 121। 12 का वर्ग, तो 12 गुणा 12 बराबर 144। इस प्रकार हमने 11 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्ग यहाँ पर लिख लिए हैं। 11 का वर्ग 11 गुणा 11 बराबर 121। 12 का वर्ग 12 गुणा 12 बराबर 144। इसी प्रकार 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, और यहाँ हमने 15 का वर्ग डायरेक्ट लिख दिया है 225। अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि जैसे ऊपर बताया गया है तो ऐसे ही 15 गुणा 15 बराबर 225 होगा। 16 का वर्ग 16 गुणा 16 बराबर 256 होगा। इसी प्रकार 17 गुणा 17 बराबर 289 हो जाएगा। 18 का वर्ग यहाँ पर 18 गुणा 18 बराबर 324, और 19 का वर्ग भी हो जाएगा यहाँ पर 361, और 20 का वर्ग हो जाएगा 400। तो इस प्रकार हम 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्ग अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि वर्गमूल पूरा वर्ग पर आधारित है। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, खास करके भाग विषय वर्गमूल जब हम ज्ञात करेंगे तो ये वर्ग उसमें बहुत काम आएगा। तो अच्छे से लगाने के लिए कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता हर बार पड़ेगी, हर प्रश्न में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जितने भी हम भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करेंगे तब हमें वर्ग की आवश्यकता होगी, तो इसको अच्छे से हम याद कर लेंगे। 1 से लगा करके 20 तक की संख्याओं के वर्ग बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम कई बार बता चुके हैं। तो इसको अच्छे से लिख लें और इसको याद कर लें। तो अब हम सीखते हैं अभ्यास 2A। अभ्यास 2A के ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी हमने कहा था
कि 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद करना बहुत ज़रूरी है। अब पहला ही प्रश्न में 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं। तो देखिए हम किस प्रकार हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें विषम संख्याएं भी आनी चाहिए कि विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, तभी हम लगा पाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई पर 1 या 3 या 5 या 7 या 9 होता है तो वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। कैसी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं। कितनी भी बड़ी कोई संख्या हो, यदि उसके इकाई पर केवल हम इकाई का अंक देख लें, यदि इकाई के अंक पर 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, तो अवश्य ही वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। और यदि किसी संख्या के इकाई पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो तो वे संख्याएं होंगी सम संख्याएं। सम संख्या के बारे में पूछ नहीं रहा, लेकिन हम सीख लेते हैं कि सम संख्याएं भी क्या होती हैं। जिनके इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक होता है वो सम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ आवश्यकता है विषम संख्याओं की, तो विषम संख्याएं भी हमने जान ली कि जिनके इकाई पर 1 या 3 या 5 या 7 या 9 आता है वो सब संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जानने की। और कौन से तरीके हैं जानने के? कोई भी संख्या हो, यदि उसके 2-2 के जोड़े हम बनाएं, 2-2 के जोड़े बनाएं और बनाने पर ना बने, तो वे भी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? विषम संख्याएं। और भी हम जान सकते हैं, यदि संख्या 2 से, अब विषम संख्या पता करने के लिए हमने 3 चीज़ें बता दी हैं। तो इतने में आप लोग समझ गए होंगे कि पहली बात तो ये है कि विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके इकाई पर 1 या 3 या 5 या 7 या 9 इनमें से कोई अंक हो। दूसरी बात, 2-2 के जोड़े बनाने पर ना बने तो विषम होती है। यदि संख्या 2 से पूरी ना बटे तो भी वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। जोड़े बनाने की बात, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है कि 3 विषम है, हमें नहीं पता है, देखना है, तो 3 चीज़ों का मतलब ये है, इस प्रकार 3 चीज़ें हो जाएंगी। इस प्रकार यहाँ पर मान लेते हैं कोई 3 चीज़ें हैं। अगर हम जोड़े बनाएंगे तो एक ही जोड़ा बनेगा, दूसरा जोड़ा नहीं बनेगा। इसका मतलब 3 क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगी। 3 हमारी विषम संख्या होगी। तो अब हम जान गए हैं कि 1 से की विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अब हम 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं पहले लिखेंगे। तो 1 से 15 के बीच का मतलब यह है कि उसमें 1 और 15 शामिल नहीं होगा। ना तो 1 को शामिल करेंगे ना तो 15 को। तो 1 और 15 के बीच में हम सभी पहले विषम संख्याएं लिख लेते हैं। तो वो संख्याएं इस प्रकार होंगी। 1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 और 15 के बीच की हमें लिखनी है। तो फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर इसके बाद 15 होगी। तो 15 और पहली होगी 1। तो इनके बीच की हमको दिखानी है, तो बीच की दिखानी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 और 15 को शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ जो बीच में है ये, इनके हमें वर्ग ज्ञात करने हैं। तो विषम संख्या के बारे में तो हम जान ही गए हैं कि जिनके इकाई पर 1 या 3 या 5 या 7 या 9 इनमें से कोई अंक आएगा तो वो संख्या अवश्य ही विषम संख्या होगी। तो अब हम लिख लेते हैं, इन विषम संख्या हमें पता हो गई हैं कि 1 से 15 के बीच में कौन कौन सी हैं। अब इन संख्याओं के हम वर्ग एक एक करके लिखेंगे। तो 3 का वर्ग
वर्ग का मतलब अभी हम बता चुके हैं, 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मतलब होगा 3 गुणा 3, और 3 गुणा 3 कितना होता है 9। इसी प्रकार 5 का वर्ग, तो 5 गुणा 5 बराबर 25। इसी प्रकार 7 का वर्ग, 7 गुणा 7 बराबर 49। 9 का वर्ग, 9 गुणा 9 बराबर 81। फिर 11 का वर्ग, तो 11 गुणा 11 बराबर 121। 13 का वर्ग, तो 13 गुणा 13 बराबर 169। तो अगर हम 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लेते हैं तो इस प्रश्नावली को हम बहुत आसानी से हल कर सकेंगे, और आगे के जो भाग विध से वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो भी हम बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है। तो पहला प्रश्न हम हल करेंगे। 56 का वर्ग लिखा है, 56 की घात 2 कहिए चाहे 56 का वर्ग कहिए। तो 56 की घात 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 56 गुणा 56। 56 को 56 से गुणा करना, गुणा करके देख लेते हैं। 56 का गुणा 56 से, 6 छक्का 36, 6 पंचे 30, और 3 कितना हो जाएगा 33। फिर 5 का 6 बार, 5 छक्का 30, 5 पंचे 25, और 3 हो जाएगा 28। जोड़ लेते हैं, 6 3 8 3 11, 2 और 1 हासिल 3, तो ये हो गया 3136। 3136 इस प्रकार ज्ञात हो गया। फिर इसके बाद है 82 का वर्ग। इसी प्रकार 82 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो होगा 82 का वर्ग 82 गुणा 82 बराबर, इसको भी हम 82 से 82 को गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, और अब 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, और 1 हासिल आएगा, 8 अट्ठे 64, और 1 कितना हो जाएगा 65। जोड़ लेंगे, 4 6 और 6 12, 5 1 6 1 हासिल 7, और 6, तो ये हमारा हो गया 6724। इस तरह से हम लगा लेंगे। ऐसे भी हल कर सकते हैं, फिर बाद में इसको हम हटा देंगे यहाँ से। शेष दो प्रश्न बचे हैं, उनको आप लोग स्वयं हल करिए। बिल्कुल इसी प्रकार लगेंगे, तो इसको आसानी से हल भी कर सकते हो, और हल करके देखिएगा लग जाएंगे। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 3। अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न सीखेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करिए। तो वर्ग हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। पहला प्रश्न है -5, तो बराबर -5 लिखा है, तो इसका वर्ग कर लें। वर्ग का मतलब हो गया घात 2, और घात 2 का मतलब ये है कि -5 गुणा -5 2 बार। अब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 पंचे हो जाएगा 25। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हल करेंगे तो 13/17, अब इसकी घात 2 करना है, वर्ग ज्ञात करना है, तो पूरे की घात 2, चाहे कह लीजिए होल घात 2, तो बराबर हो जाएगा 13/17 गुणा 13/17। तो 13 का वर्ग याद है तो हम लिख सकते हैं 169, और 17 का वर्ग 289। इस प्रकार हमें वर्ग
हमने कर लिया। अब है प्रश्न नंबर 3, तो बराबर -6/7 की होल घात 2, -6/7 गुणा -6/7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 छक्का हो जाएगा 36, 7 का 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49। इसी प्रकार अगला प्रश्न करेंगे तो -125, तो -125 की घात 2 कर ले तो ये हो जाएगा बराबर -125 गुणा -125, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 125 का गुणा 125 से करेंगे तो आएगा 15,625। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ एक काम हम ये कर लेंगे, -125 का पहले वर्ग कर लेंगे, पहले घात 2 लिखेंगे, तब हम विस्तार करके -125 गुणा -125 2 बार लिखेंगे। ये 2 घात लिखना अनिवार्य है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 9/-23, घात लिख दिया हमने 2, अब हो गया। अब इसका वर्ग हम ज्ञात करेंगे, तो बराबर तो माइनस ये 9/-23, तो 9/-23 की होल घात 2 हो गई, तो 9/-23 गुणा 9/-23, ये 2 बार हमने लिख लिया। अब कितना आएगा, 9 का 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 81, और हर में यहाँ माइनस माइनस प्लस, 23 का 23 से गुणा जब हम 2 बार करेंगे तो आएगा 529। इस प्रकार हमने अभ्यास 2 ये पूरा सीख लिया है। शेष प्रश्न जो बचे हैं उनको आप हल करिए, और अगले अभ्यास में जो अभ्यास हमारा 2B होगा उसमें हम गुणनखंड विषय वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं